नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ एंड नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय लेक्चर्स, ज्वाइन बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों, बिम्स्टेक में वे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे आप सभी के फ्लैग्स देख सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। न्यूज में क्यों है बिम्स्टेक? देखो दोस्तों, 1997 में बिम्स्टेक बना था और तब से बिम्स्टेक का कोई एक चार्टर नहीं था। चार्टर बेसिकली आप कह सकते हैं एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन या एक टाइप का रूल बुक जिससे पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो आप सोचो कि 1997 में बना ऑर्गेनाइजेशन और इसका एक चार्टर नहीं था, जिसके कारण क्या था, बिम्स्टेक जो है बहुत ही डिफंक्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब कि बिम्स्टेक बस कहते हैं ना नाम का ऑर्गेनाइजेशन, बट काम बहुत कम कर पा रहा था। फाइनली इसका चार्टर जो है बन चुका है आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन, मतलब कि बनने के 23 साल के बाद। और इससे पहले बिम्स्टेक जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन जो 1997 में साइन हुआ था उससे चल रहा था। आप यहाँ पे ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं, बिम्स्टेक चार्टर फाइनलाइज 23 ईयर्स आफ्टर इंसेप्शन। दोस्तों, थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। देखो, इनिशियली जब ये 1997 में बना था तब ये बिम्स्टेक नहीं था, तब ये हुआ करता था BISTEC। BIST फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और EC फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब कि ये 4 देशों का एक ग्रुप था। लेकिन बाद में 2004 में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। देखो, 1997 में म्यांमार इसका मेंबर बन गया, 2004 में नेपाल और 2004 में भूटान। जब ये 3 कंट्रीज मेंबर बन गई तब BISTEC को हटाकर बिम्स्टेक कर दिया गया। देखो, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। देखो दोस्तों, बिम्स्टेक के पास पोटेंशियल बहुत है। आप ये सोचो कि 1.5 बिलियन पीपल जो है बिम्स्टेक कंट्रीज में रहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड का 22% है। अगर आप बिम्स्टेक कंट्रीज के जीडीपी को ऐड कर दे तो 2.8 ट्रिलियन का जीडीपी बन जाता है। देखो, बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप जो है हर 2 साल में कंट्रीज को मिलती है और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। फिलहाल 2018 से श्रीलंका के पास इसका चेयरमैनशिप है और जनरल सेक्रेटरी जो है बिम्स्टेक के, उनका नाम है तेंजिन लेकफाल, जो भूटान से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बात करें बिम्स्टेक तो कुछ प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है और ये प्रिंसिपल्स है सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट। बेसिकली ये है दोस्तों कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, म्यूचुअल बेनिफिट पर फोकस करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। दोस्तों, बिम्स्टेक ने 14 प्रायोरिटी एरियाज़ को सिलेक्ट किया है, मतलब कि ऐसे एरियाज जहां पे हम मिलजुल कर काम करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और भी ये सारे एरियाज़ के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो बिम्स्टेक का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। आप देखो बिम्स्टेक में कौन कंट्रीज़ आती हैं, साउथ एशिया की कंट्रीज़ आती हैं और साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्रीज़ आती हैं। तो आप ये देखो, बिम्स्टेक एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा आप सोचो सार्क जो कि साउथ एशिया का एसोसिएशन है और आसियान जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एसोसिएशन है, दोनों के बीच भी एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा भी दोस्तों देखो, बिम्स्टेक के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। आप कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात कर लो या फिर एशिया ट्राइलेटरल हाईवे, जो आप जानते हैं कि इंडिया जो है थाईलैंड और म्यांमार से ले जाएगा एक हाईवे। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो BBIN है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो एक तरह से हम लोग बिम्स्टेक के थ्रू कॉपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए बिम्स्टेक के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखो, बिम्स्टेक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलप इन द सब रीजन। मतलब कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से इकोनॉमी ग्रो करे इस रीजन की। इसके अलावा देखो, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप करके रीजन को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्टिव कोलेबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस का भी बात किया गया है। इसके अलावा देखो, सपोर्ट जो है एक्सेलरेट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो ये बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों। इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बिम्स्टेक क्या इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हो, कनेक्ट ईस्ट एक्सप्लेनिंग इंडियाज बिम्स्टेक फोकस। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का आर्टिकल है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ें। देखो दोस्तों, मैं सेक्टर वाइज बताऊंगा कि क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए बिम्स्टेक। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक, बिम्स्टेक जो है
वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। अगर बात करें इंडो पैसिफिक में तो सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, आसियान और EAEG जो कि है ईस्ट एशिया इकोनॉमिक ग्रुपिंग, अगर ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें तो बिम्स्टेक जो है बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो दुनिया में जितना भी शिपिंग होता है 25% जो है ग्लोबल ट्रेड वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाता है। आप जानते हैं मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। देखो अगर बिम्स्टेक ग्रो करेगा दोस्तों तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो भी ग्रो करेंगी। बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है। अगर हम लोग कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी प्रोस्पेरिटी आएगी और वहां पे भी ग्रोथ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा दोस्तों साउथ एशिया में आप जानते हैं सार्क जो है डिसफंक्शनल है। बहुत दिन से सार्क के समिट्स नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ टसल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर बिम्स्टेक पे हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों तो क्या होगा, साउथ एशिया में कॉपरेशन आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों बिम्स्टेक जो है पाकिस्तान के बिना हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग साउथ एशिया में कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और कनेक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना अभी पूरा फोकस कर रहा है इंडिया के नेबर्स के तरफ, मतलब कि चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया के नेबर्स से उसके अच्छे रिलेशंस हो जाएं ताकि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है साउथ एशिया में वो कम किया जाए। इसके लिए भी जरूरी है दोस्तों कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंगेज करें और इसीलिए बिम्स्टेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो बे ऑफ बंगाल ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस का बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है, लेकिन अभी तक अनटैप्ड रिजर्व है, मतलब कि कोई खोज नहीं हुआ है। तो अगर बिम्स्टेक में कॉपरेशन बढ़ेगा दोस्तों तो इसको खोजा जा सकता है। देखो म्यांमार में बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है रखाइन कोस्ट के पास, और इसीलिए अगर बिम्स्टेक में हम लोग कॉपरेशन बढ़ाते हैं तो ये सभी मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों इंडिया का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। पहले ये लुक ईस्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने 2016 में इसको एक्ट ईस्ट बना दिया। मतलब कि जो आपका ईस्ट है वहाँ से आप कॉपरेशन बढ़ाएं, उनके साथ आप इंगेज करें और उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। तो इसके लिए भी बिम्स्टेक बहुत जरूरी है। अब अगर चैलेंजेस की बात करें तो बिम्स्टेक के पास कई सारी चैलेंजेस है दोस्तों, जिसके कारण कॉपरेशन उतना इन्हांस नहीं हो पा रहा है जितना हो सकता था। देखो पहला तो प्रॉब्लम है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अगर इंडिया की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने बिम्स्टेक पे तभी ध्यान दिया जब सार्क में उसे पार्टिसिपेशन कम करना था या सार्क में काम नहीं हो पा रहा था। अब आप सोच कर देखो कि इंडिया जो कि सबसे बड़ी कंट्री है उसने ज़्यादा फोकस अपना सार्क पर किया था। इसके अलावा अगर थाईलैंड और म्यांमार की बात करें तो उनका ज़्यादा फोकस आसियान पर होता है, ना कि बिम्स्टेक पर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 1997 जब बिम्स्टेक को बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बनाया गया था तो उसके बाद सिर्फ 4 टाइम्स ही जो है समिट लेवल पे सभी कंट्रीज के लीडर्स मिल पाए हैं। तो आप सोच के देखो, जहाँ पर आसियान के हर साल समिट्स होते हैं और लीडर्स मिलते हैं, वहीं पे बिम्स्टेक जो है इतने सालों में सिर्फ 4 बार अपने समिट को होस्ट कर पाया है। देखो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों बिम्स्टेक FTA। देखो 2004 से नेगोशिएशंस चल रही हैं बट अभी तक एक FTA साइन नहीं हो पाया है। ऐसा कहा जा रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो सभी कंट्रीज के बीच कॉपरेशन बढ़ेगी, बिम्स्टेक कंट्रीज का इकोनॉमी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। देखो 5 पिलर्स पे ये कहा गया था कि इसको साइन किया जाएगा। टैरिफ में कंसेशन किया जाएगा, कस्टम कॉपरेशन को इन्हांस किया जाएगा, सर्विसेज का भी ट्रेड किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा एक दूसरे कंट्रीज में, और डिस्प्यूट जो है उसको सेटलमेंट, उसके अच्छा मैकेनिज्म बिल्ड किया जाएगा। लेकिन बहुत कम प्रोग्रेस हुआ है इस रिगार्ड दोस्तों। इसके कारण भी कंट्रीज जो है उतना एक्साइटेड फील नहीं करती बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करने को लेकर। देखो अगला रीजन है दोस्तों बायलैटरल इश्यूज। बांग्लादेश जो है वो म्यांमार से गुस्सा है क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम का बहुत बड़ा इशू हुआ था। अब आप बताओ, बांग्लादेश जो है उनका अपना कंसर्न है। उसी तरह से म्यांमार और थाईलैंड के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है दोस्तों बॉर्डर पर। इसके अलावा देखो दोस्तों फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साउथ एशिया में सबसे कम कनेक्टिविटी है। आप सोचो दोस्तों, हम इतने साल में भूटान तक को रेलवे लिंक से नहीं जोड़ पाए। आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है बिम्स्टेक कंट्रीज में। रोड्स अच्छे नहीं हैं, उसी तरह से रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो गुड्स का जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो है। अब आप सोचो, जहां पर मूवमेंट गुड्स का स्लो रहेगा वहां पर ट्रेड कैसे ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इसके कारण भी ट्रेड हैम्पर होता है दोस्तों। देखो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले तो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है ताकि सभी कंट्रीज जो है वो एंथुजियास्टिक रहे बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करने को लेकर। दूसरा देखो बिम्स्टेक पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। देखो आप बिम्स्टेक को एक तरह से साइड लाइन नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर कॉपरेशन इंक्रीज करना है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो कंसेंसस रीच करना बहुत जरूरी।
अब आप एफटीए को ही एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 2004 से हम नेगोशिएशन कर रहे हैं बट स्टिल वी आर नेगोशिएटिंग। तो इस तरह से कैसे आप ट्रेड को बढ़ाओगे? अगला वे फॉरवर्ड है दोस्तों, समिट्स आपको रेगुलर इंटरवल पर करवाने होंगे, ताकि देखो अगर कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी तभी वहाँ पे कॉपरेशन आएगा, तभी वहाँ पर ट्रेड इन्हांस होगा, और यहाँ के लीडर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों। और देखो अब पार्टनर कंट्रीज के कंसर्न को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, देखो पार्टनर कंट्रीज के कंसर्न पर भी आपको ध्यान देना है। और अगला वे फॉरवर्ड है दोस्तों कि एक्सपैंड करना पड़ेगा बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज को। देखो अभी क्या है, इसको कहा जाता है कि ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया की सिर्फ 2 कंट्रीज इसका मेंबर है। क्या हम लोग इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और जो भी आसियान कंट्रीज है सभी को अगर बिम्स्टेक का मेंबर बना लें और एक एफटीए साइन कर लें, तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा ट्रेड इन्हांस हो सकता है इस रीजन में, कितना ज़्यादा कॉपरेशन इंक्रीज हो सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। थ्रो लाइट ऑन द रिसेंटली फाइनलाइज्ड बिम्स्टेक चार्टर, जो अभी हाल फिलहाल में बिम्स्टेक चार्टर बना है उस पर आप अपना प्रकाश डालिए। एंड एक्सप्लेन द इशूज रिलेटेड टू इंडियाज इंटरेस्ट, होप्स एंड ग्रीवांसेस। तो इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, उम्मीदें हैं और जो इंडिया का ग्रीवांस है उनको आप एक्सप्लेन करें। 400 वर्ड्स में आंसर लिखें और बीपीएससी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम ग्रुप पर इसको पोस्ट करें और एक दूसरे के आंसर्स को चेक करें। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो इस वीडियो पे 200 लाइक्स का टारगेट लेते हैं, लेट्स सी ये पूरा हो पाता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।